ओके तो भाई सब कुछ वापस आ चुका है। रोमन रेंज वापस आ चुका है, उसका टाइटल वापस आ चुका है, उसका ब्लड लाइन वापस आ चुका है और ब्लड लाइन वाला पूरा फुल ड्रामा वापस आ चुका है। आज के मंडे नाइट रॉ पर क्या हुआ आप सच में सुनकर शॉक हो जाने वाला। तो भाई मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूँ क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ पर। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का शुरुआत ओआ फैमी करते हैं। ओआ फैमी सिर्फ एक लाइन बोलकर चले जाते हैं कि अब फाइनली अब उनका यार्ड आ चुका, उनका अब ऑरा वापस आ चुका है। ओआ फैमी का भाई सिर्फ एक लाइन यहाँ पर बोलना था। उसके बाद भाई ओआ फैमी मंडे नाइट रॉ से चले जाते हैं। देन इसके बाद भाई आगे शो पर रिया रिप्ले योशिकाई का टैग टीम मैच होता आस्का और कायरी सेन के अगेंस्ट। अब बेसिकली भाई मैच बड़ा कमाल का था, पर ऑब्वियस बात है रिया रिप्ले योशिकाई इस मैच के अंदर विन कर जाती है और आस्का और कायरी सेन को मैच के अंदर हराकर उनको भगा देती है। फिर रिया रिप्ले भाई रिंग के अंदर चीयर वगैरह करती, दोनों गला वगैरह मिलते, आपको पता है भाई दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बाकी दिन इसके बाद आगे शो पर अल ग्रांडे मेरे कानों देखने को मिलते हैं, जो कि कौन लैंग्वेज में भाषण देते हैं भाई मुझे खुद नहीं पता चलता। मुद्दे की बात है कि भाई बैक स्टेज हमें पेंटा देखने को मिलता है और पेंटा और जे वॉन के बीच में हमें तूतू मैमे देखने को मिलता है, पर तभी भाई हमें ईथन पेज देखने को मिलते हैं। ईथन पेज भैया एनएक्सटी से मेन रोस्टर के ऊपर आ चुका और उनका तूतू मैमे भाई जे वॉन के साथ देखने को मिलता है। बाकी फिर दिन इसके बाद आगे शो पर हमें सीएम पंक देखने को मिलता है। सीएम पंक बोलते भैया आज भी टाइगर जिंदा है, टाइगर कोई ब्रेक नहीं लेने वाला। सीएम पंक इस बात को बोलते कि मैं कोई ब्रेक नहीं लेने वाला, आज भी जिंदा हूं, कोई बात नहीं, मैं रोमन रेंज से टाइटल हार गया कोई बात नहीं, पर वैसे ही मैं मेहनत करते रहूंगा, नंबर 1 कंटेंडर जब भी मैच मिलेगा मैं फाइट करके फिर से मैं चैंपियन बन जाऊंगा। फिर उसके बाद कोडी रोड्स वहां पर आते हैं। कोडी रोड्स कहते कि भैया मैं टाइटल तो रिटेन कर गया पर मैं थोड़ा सा हारा जैसा फील कर रहा हूं। सीएम पंक बोलते कि देख भैया तू हारा जैसा तो बिल्कुल नहीं फील कर रहा, तुम एक वॉरियर है, तुम एक रैंडी ऑर्टन जैसे ग्रेट लेजेंड को तू हराया है। साथ ही साथ सीएम पंक कहते कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हारा टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनकर तुम्हें चैलेंज भी कर सकता हूं। भाई यहाँ पर जाते जाते कोडी रोड्स बोलते कि तुम्हें जब भी चैलेंज करना हो तो मेरे पास आ सकते हो, मुझे चैलेंज कर सकते हो। मतलब सीएम पंक और कोडी रोड्स का फ्यूचर है मैच हो सकता है। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे शो पर हमें ईथन पेज का मैच हमें देखने को मिलता है जे वॉन के साथ। डब्ल्यू वाले भाई इस वाले मैच को तुरंत ही ऑफिशियल कर दी थी, पर मैच के अंदर भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जे वॉन जो रहते हैं भाई ईथन पेज के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर जाकर रूसेफ के ऊपर अटैक कर देते क्योंकि भाई रूसेफ रिंग साइड के मतलब बाहर वहीं पर खड़े थे और इनका ऑलरेडी पहले से पंगा चल रहा था। तो सबसे पहले भाई ईथन पेज इस मैच के अंदर विन करते हैं सक्सेसफुली, भाई जे वॉन को इस मैच के अंदर हराते हैं और फिर भाई एंट्रेंस होता हमारे रूसेफ का। रूसेफ भाई अपना सबमिशन मूव वगैरह लगाकर जे वॉन को यहाँ पर मार देते हैं। फिर भाई एंट्रेंस होता है यहाँ पर पेंटा का, पेंटा ज्यादा कुछ कर पाते, ईथन पेज भाई उनको छेड़ देते, जिसके कारण भाई पेंटा भी कुछ यहाँ पर रूसेफ का बिगाड़ नहीं पाते। फिर रूसेफ भाई अगला इलाज यहाँ पर पेंटा का करते हैं। तो देखने में ये लग रहा है कि ईथन पेज और रूसेफ का साथ आपको जोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ये जोड़ी सच में कमाल का होने वाला है। बाकी भाई जिस तरीके से रूसेफ जे वॉन को सबमिशन मूव लगाए थे, सेम उसी तरीके से पेंटा को भी सबमिशन मूव लगाते हैं। बाकी दिन इसके बाद आगे शो पर तलविंदर देखने को बोलता है। देखो भाई तलविंदर क्या बोलता है क्या करता है, भाई आकर पटाखा छोड़कर चला जाता, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। बाकी आगे शो पर हमें लिव मॉर्गन देखने को बोलता है। भाई मेरे को लगा शायद से भाई रकेल का हिल्टन होगा, पर रकेल ने भाई लिव मॉर्गन को हिल्टन अभी फिलहाल नहीं किया। लिव मॉर्गन बड़ा कमाल का स्पीच देती है। लिव मॉर्गन बोलती है कि देखो आज मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरे पास टाइटल आ गया, इसके पीछे का श्रेय कहीं ना कहीं मतलब स्टेफनी को ही ज्यादा, क्योंकि स्टेफनी ने मुझे इतना हौसला दिया, स्टेफनी ने मुझे इतना ज्यादा हौसला दिया कि मैं फिर से टाइटल विन कर पाई, ओल्ड लिव मॉर्गन को फिर से वापस लेकर आया और अब वो फिर से अब करंट है फुल पावर के साथ वापस आ चुका है, कोई भी उनको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। भाई हमें एनएक्सटी से हमें सोल रुका, आपको पता है भाई एनएक्सटी के अंदर एक काम करती है, अगर आपको नहीं पता, ये आकर भाई आकर सीधे लिव मॉर्गन को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और एडम पेयर आकर इनके मैच को भी ऑफिशियल कर देते हैं। अब देखो इनके बीच में जो भी बातचीत हुआ मैं बहुत ज्यादा बताने नहीं वाला हूं, सिंपल भाई आकर टाइटल के लिए चैलेंज मांगते हैं, आकर एडम पेयर मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। मुद्दे की बात है कि भाई मंडे नाइट रॉ पर हमें लिव मॉर्गन सोल रुका का मैच देखने को मिलता है। ये मैच बड़ा कमाल का था, पर ऑब्वियस बात है भाई रकेल और रॉक्सन प्रेज इस मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही थी, इसलिए सोल रुका भाई रिंग के अंदर जाती और आकर रकेल और रॉक्सन प्रेज दोनों के ऊपर जंप कर जाती, पर भाई इनकी एनएक्सटी की कोई दुश्मन आ जाती है मेन रोस्टर को। भाई देखो मुझे इस चेमगांडी का नाम नहीं पता, पर भाई ये आकर सोल रुका को बुरी तरीके से पेल देती है और सिर्फ लिव मॉर्गन का काम रहता है पिन करना। लिव मॉर्गन इस मैच के अंदर पिन करके उनको हरा देती है। तो कुल मिलाकर भाई सोल रुका मेन रोस्टर के पहले मैच के अंदर भाई अपनी किसी दुश्मन के वजह से हार चुकी है। बाकी आगे शो पर भाई हमें ब्रॉक लेसनर का बहुत सारा वीडियो देखने को मिला। भाई ब्रॉक लेसनर का बहुत सारा वीडियो दिखाया गया और सच में भाई ये बहुत ज्यादा इमोशनली था, मतलब मैं क्या सही बताऊं ना, तो ब्रॉक लेसनर जब रिटायर हुआ था ना, मैंने भाई एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, मतलब वॉइस ओवर कर रहा था, भाई आप नहीं देख पाओगे मैं कितना रो रहा था, मतलब मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत बात दिखाऊंगा। बाकी भाई पॉल वन भाई मतलब मैं कभी इमोशनली मैं कभी रोया नहीं हूँ भाई, मतलब मैं ब्रॉक लेसनर के लिए रो गया भाई, बहुत कल हालत खराब। वैसे पॉल वन आते हैं भाई, पॉल वन सबसे पहले ब्रॉक लेसनर को एडमायर करते हैं कि ब्रॉक लेसनर भले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जा चुका, पर ब्रॉक लेसनर हमारे बीच हमेशा रहने वाला, ब्रॉक लेसनर को कोई भी उसका ऑरा कोई भी मतलब खत्म नहीं करेगा। साथ ही साथ भाई पॉल वन अब रखते कि देखो भाई अब मैं न्यू एरा की तरफ बढ़ रहा हूँ और हमारे 2 चेले चपाटे हैं, लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी, सबसे पहले भाई मैं इनको एक हीरो बनाऊंगा और ऑलरेडी इनके पास करंट में टैग टीम टाइटल है। उसके बाद भाई यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पर एडमायर किया जाता, ब्रॉन ब्रेकर को बुलाया जाता, फिर ब्रॉन ब्रेकर का यहाँ पर प्रोमो कट होता है। सही बताओ ना भाई, तो ब्रॉन ब्रेकर भाई इस टीम के लीडर है, पर ब्रॉन ब्रेकर थोड़ा सा छोटे लगते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है भाई, उनसे बड़ा तो यार पॉल वन है, तो थोड़ा सा अजीब
लगता है मुझे बेसिकली। वैसे ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर आकर कहते हैं कि मैंने सेथ रॉलिंस को धोखा दिया था। आज के 1 साल पहले मैंने सेथ रॉलिंस की टीम को छोड़ा था, मैं खुद लीडर बन गया था क्योंकि सेथ रॉलिंस एक कमजोर लीडर। साथ ही साथ ब्रॉन ब्रेकर बताते कि मेरा रेसलमेनिया का सबसे फेवरेट मोमेंट वो था जब सेथ रॉलिंस तड़प रहा था, जब सेथ रॉलिंस मैच को हारा था। साथ ही साथ भाई ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को धमकी देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर बोलते कि देख सेथ रॉलिंस, आज के बाद तू जहां भी दिखेगा बैक स्टेज मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें हर एपिसोड को ऊपर मारूंगा, मैं तुम्हें हर रोज मारूंगा। और जैसे ये सारा बात होता है भाई सामने सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है और सेथ रॉलिंस आकर अटैक कर देते हैं पूरे विजन टीम के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर अकेले थे तो भाई ऑस्टिन थ्योरी और मतलब लोगन पॉल मिलकर उनको मारना शुरू कर देते, तभी भाई स्ट्रीट प्रॉफिट वहां पर आ जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सेथ रॉलिंस भाई 50 मिस्ट्री मैन को लेकर घूमते थे, आज उनको लौंडे का कमी हो गया भाई स्ट्रीट प्रॉफिट जैसा गधा को लेकर आ रहा है। मतलब वो तो अपने आप आए थे, बाकी भाई स्ट्रीट प्रॉफिट भाई लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी को लेकर बैक स्टेज मारते मारते चल जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर सोचते हैं स्पीयर लगाने को सेथ रॉलिंस के ऊपर, पर सेथ रॉलिंस सुपर किक लगा देते हैं। तो भैया कुल मिलाकर बात है आज सेथ रॉलिंस ने भाई पेल दिया ब्रॉन ब्रेकर को। किसी तरीके से सेथ रॉलिंस अपना जान बचाकर वहां पर भागे, पर क्या हर बार ऐसा हो सकता है? बाकी देन इसके बाद भाई आगे शो के ऊपर हमें फिन वेलर का मैच हमें जेडी मैकडोना के साथ देखने को मिलता है। डब्ल्यू वाले इस वाले मैच को ऑफिशियल कर दी, तो ये मैच बड़ा कमाल का था। बेसिकली इस मैच के अंदर भाई फिन वेलर के मुंह से ब्लड भी आ जाता है, किसी तरीके से भाई फिन वेलर भाई पूरे मैच को कंटिन्यू करते हैं और इस मैच के अंदर सक्सेसफुली जेडी मैकडोना को हरा देते हैं। पर पीछे से आकर डॉमडॉम भाई बुरी तरीके से फिन वेलर को ऊपर अटैक कर देते हैं। डॉमडॉम ने तो भाई फिन वेलर को ऊपर अटैक कर दिया, पर फिन वेलर भाई किसी भी तरीके से डॉमडॉम को भी वहां पर मार के भगा देते हैं। कुल तरीके से फिन वेलर का थोड़ा सा जीत हो जाता है। वैसे वाकई हमें आगे शो के ऊपर हमें गुंथर देखने को बोलते हैं। गुंथर भाई यहाँ पर फुल जोश में थे। गुंथर से पूछा जाता अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला? गुंथर बोलते हैं भैया अब तो मुझे चैंपियन बनना है, क्योंकि भाई मुझे जिसको हराना था मैंने उसको फाइनली हरा दिया, अब तो भाई मुझे चैंपियन बनना, मैंने सेथ रॉलिंस को हराया। तभी भाई सामने से एले नाइट आते हैं। एले नाइट कहते हैं भैया मैं भी उस लाइन में खड़ा हूं। कुल मिलाकर बात है तो भाई एले नाइट बेइज्जती करके चले जाते हैं गुंथर का। एले नाइट कहता है अगर तुम्हें भिड़ना तो पहले मेरे से भिड़ना होगा। देन इसको शो के बैक स्टेज हमें रिया रिप्ले देखने को मिलता है। रिया रिप्ले भाई यहाँ पर योशिकाई से बोलती है कि भैया योशिकाई नाम है ना इसका, हाँ योशिकाई नाम है। योशिकाई से बोलती है कि मुझे मंडे नाइट रॉ ऊपर जाना क्योंकि मैं अब करंट में स्मैकडाउन के चैंपियन बन चुकी। तो यहाँ पर योशिकाई कहती है चलो ठीक है हम लोग दोनों अब अलग हो जाते हैं। जब रिया रिप्ले जा रही तो पीछे से लिव मॉर्गन बोलती है कि हमारा मुलाकात जल्दी होगा। तो मतलब आप लोग समझ सकते हो लिव मॉर्गन और रिया रिप्ले का भी कुछ ना कुछ चल सकता है फ्यूचर। बाकी भाई शो का मेन इवेंट होता है वही अगेन और भाई रोमन रेंज अकेले कार से यहाँ पर उतरा, बस वहाँ पर पॉल नहीं रहते हैं। रोमन रेंज भाई बैक से जाकर उसो से मिलता है, उसो से कहते भैया तुम मेरे भाई हो चलो तुम भी चलो। और भाई ये इतना अच्छा वाइब दे रहा था जिस तरीके से रोमन रेंज भाई पहले ब्लड लाइन के साथ एंट्रेंस करते थे टाइटल लेकर, फिर से वही वाइब आया। रोमन रेंज सबको कहते हैं एक्नॉलेज भी करने के लिए। रोमन रेंज भाई यहाँ पर उसोस को बोलते कि देख भाई उसोस तुम लोग मेरा भाई हो, तुम लोग हमेशा मेरा साथ दियो, हम लोग फिर से भाई एक साथ होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग खुला पंजा रखेंगे तो हम लोग कमजोर रहेंगे। तुम्हें आज के टाइम पर कोई अल्लू जल्लू आकर पेल का चला जा रहा तो हम लोग दोनों मतलब हम लोग पूरा टीम एक साथ रहेंगे, क्या तुम हमारे साथ होने के लिए तैयार हो? उसोस कहते हैं चलो ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ होने के लिए तैयार। रोमन रेंज का भाई ब्लड लाइन यहाँ पर बन जाता। उसके बाद भाई रोमन रेंज सबसे गले वगैरह मिलते हैं, एक्नॉलेज मी वाला भाई पूरा साइन बना रहा होता है। पर तभी हमें जेकब फाटू देखने को मिलते हैं। जेकब फाटू आते हैं रोमन रेंज के सामने खड़े होते हैं। रोमन रेंज कहते हैं भैया तुम्हें क्या चाहिए हमसे बोलो जल्दी। रोमन रेंज कहते हैं कि भाई मुझे पता है तुम ऐसे मेरे टाइटल के लिए आए हो, पर जेकब फाटू कहते हैं मैं तुम्हारे टाइटल के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे टाइटल के लिए नहीं हूं, मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहता हूं। मैं तुमसे तुम्हारा फैमिली छीनना चाहता हूं, मैं उला फला माला छीनना चाहता हूं, मैं तुम्हारा लग्जरी लाइफ छीनना चाहता हूं, मैं तुम्हारा प्राइवेट जेट छीनना चाहता हूं, मतलब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूं। रोमन रेंज कहते हैं कोई बात नहीं बउआ, हमेशा ऐसा होता है, इंसान मतलब चका जॉन में ऐसा खो जाता है, कोई बात नहीं। जेकब फाटू कहते हैं भैया मुझे तुम्हारे साथ मैच चाहिए बैकलैश के अंदर। रोमन रेंज कहते हैं बाबू कोई बात नहीं मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा, पर क्या तुम इस टाइटल को संभाल पाओगे? क्या तुम इस ऑरा को हैंडल कर पाओगे? तुम्हारे पास 1 हफ्ता का टाइम है, मैं अगला हफ्ता फिर आने वाला हूं, और अगर तुम इस सारा चीज को संभाल सकते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, जब हमारा तुम्हारा बैकलैश के अंदर मैच होगा तो तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करना होगा अगर तुम हार जाओगे। मतलब वही ब्लड लाइन का पूरा फैमिली ड्रामा पिक वापस आ चुका। हाँ बहुत सारा चीज के बारे में डिस्कस करने वाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करो भाई सारे लोग।